नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहिए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या राज्यों की हाई कोर्ट हो, उसके जो न्यायाधीश हैं वह रिटायरमेंट या उससे पहले ही इस्तीफा देकर वह जितनी भी जो भी कहा जाए वह राजनीतिक दल से जुड़ना चाहते हैं या तो राज्यों में प्रमुख पद लेने के लिए वह लालायित हैं, जो कि न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा दिए गए जो फैसले हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं उनके फैसले ऐसा तो नहीं कि उसी राजनीतिक दल के प्रेरित होकर उनके भूतकाल में जो फैसले हैं वह दिए गए हैं। आइए हम लोग उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम जो जुड़ गया है न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय का, उनके बारे में देखते हैं। यह 5 मार्च को जो अभी कल बीता है वह इस पद से इस्तीफा दिए हैं और देने के साथ ही उन्होंने यह घोषणा की है कि मैं 7 मार्च को जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। आइए हम लोग डिटेल में उनके बारे में देखते हैं। आइए हम लोग आगे कल चर्चा कर लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जो हैं आपके अभिजीत गंगोपाध्याय यह इस्तीफा दे दिए हैं और तुरंत इन्होंने घोषणा किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। यह इनकी घोषणा है और इसी के संदर्भ में हम लोग जिक्र करेंगे। और यह आप देखिए, यह कलकत्ता हाई कोर्ट की यह बिल्डिंग है। यह हमारे माननीय पूर्व न्यायाधीश जो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के अभिजीत गंगोपाध्याय जी हैं। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। यह आपका बीबीसी का भी खबर है, बीबीसी इस पर भी खबर उठाई थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चूँकि अब यह कन्फर्म कर दिए हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा या बीजेपी ज्वाइन करूंगा। कलकत्ता हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वह 1 जुलाई 1862 को हुई थी और जैसा आप जानते हैं 1857 की गई इसी के बाद ना। यह बीबीसी की खबर है। अब तो यह शामिल होने की घोषणा भी कर दिए हैं और इसी पर है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देख लेते हैं क्या है। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना, चूंकि यह फैक्ट आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो कोलकाता हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वह आपका 1 जुलाई 1862 को की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1861 में आपका आईपीसी आया था, लागू हुआ था, तो उसी के बाद यह आपका एक तरह से अगर जोड़ना चाहें फैक्ट के रूप में तो इसे जोड़ भी सकते हैं आप। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं अभिजीत गंगोपाध्याय जी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद मंगलवार को जो 5 मार्च को इन्होंने यह कहा कि मैं 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 20 अगस्त 1962 में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है वह कोलकाता में है और इनकी शिक्षा जो हुई थी वह दक्षिण कोलकाता में एक बंगाली माध्यम के स्कूल में हुई थी और इन्होंने मित्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी किया था और यह इनका जो लॉ की डिग्री ये लिए थे वह हजरा आपका लॉ कॉलेज है वहीं से यह लिए थे। फिर उसके बाद उत्तरी दिनाजपुर में इन्होंने अपना पहला कैरियर जो है वकालत प्रारंभ किए। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल सिविल सेवा ग्रेड ए के अधिकारी के रूप में चयनित हुए थे। उसके बाद उन्होंने सिविल सेवा छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य वकील के रूप में भी अभ्यास करना शुरू कर दिया, यानी प्रैक्टिस वह करने लगे। और आगे देख लेते हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय जो जी हैं न्यायमूर्ति, उनका एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया 2018 में और उसके बाद 2 साल के बाद यह स्थायी न्यायाधीश बन गए। फिर उसके बाद आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा, क्योंकि उनके कई ऐसे फैसले थे जिस पर कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी रात में आपात
बैठक बुलानी पड़ी थी उस फैसले की सुनवाई के लिए और उस पर स्टे लगाने के लिए। मामला ऐसा था कि इनके जो फैसले थे, फैसले हियरिंग इन्हीं के अंडर में थी, जो हमारे न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय हैं न्यायमूर्ति, उन्हीं के अंडर में थी। तो उसी समय हुआ कि यह एक फैसले को लेकर एक टीवी को इंटरव्यू दे देते हैं। टीवी को इंटरव्यू देने के बाद यह मुद्दा चूँकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ के जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे इस पर वह मांगा जाता है कि क्या यह वास्तव में ऐसा इंटरव्यू दिए हैं। तो वह उसमें पुष्टि होती है। तो वह क्या काम करते हैं कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय जी ये खुद वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको खुद यह रिव्यू के लिए उनसे मांग लेते हैं कि मेरी हियरिंग क्या चल रही है, जो कि एकदम आपका मान लीजिए यह सुप्रीम कोर्ट है और यह हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट से मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति में रात में बैठक बुलानी पड़ी और उसके बाद इनके दिए गए जो फैसले थे उस पर रोक लगाना पड़ा। और वहीं पर आप देखेंगे तो इनके पर जो 2020 के आसपास जो शिक्षक भर्ती घोटाला था पश्चिम बंगाल में, यह सबसे महत्वपूर्ण घोटालों में से एक था। उसमें इन्होंने सीबीआई और ईडी को इसको जांच के लिए दे दिया था और यह एक सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर इनका सर्वश्रेष्ठ फैसलों में भी इनके गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने इन सारी जो जांच थी उसको, तो यहाँ पर हम लोग देख चुके कि इनकी कार्यकाल कैसी थी और विवादों में कैसे बने रहे। अगर मान लीजिए कोई भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर वो पूर्व में अपने कोई फैसले दिए हैं और फिर रिटायरमेंट या उससे पहले जाकर कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। अगर महत्वाकांक्षा ज़्यादा है तो क्या यह उम्मीद किया जा सकता है कि उनकी जो फैसले दिए गए हैं वह फैसले उसी पारदर्शिता और न्यूट्रल होकर उनके फैसले दिए गए हैं, क्योंकि न्यायमूर्ति जो होते हैं उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो यह भी हम लोगों को सोचना है। और यह इस समय वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो न्यायपालिका का राजनीतिकरण कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो रहा है। और यह अभी से नहीं, पहले भी जो सरकारें थीं उनके भी कार्यकाल में कहीं ना कहीं उन्हें पद का लालच दिया जाता था, या तो उन्हें अन्य माध्यमों से। उसी के चलते 1993 में आपका भारत में कोलिजियम सिस्टम आया था। आप लोग कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी रिकमेंडेशन देखते हैं तो उसमें कोलिजियम सिस्टम, तब भी इसमें पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी रहती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में वहाँ नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा और जो विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जाम है उन्हीं के पैटर्न पर, चाहे राज्य हो या संघ की हो, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और वह बेहद ही कम कीमत पर है। उससे आप लोग जुड़िए और अपनी सफलता को और मजबूती के साथ आप लोग उसे रखिए। और जो मैं अभी आपको प्रश्न कराया हूँ, टॉपिक कराया हूँ, उस पर एक रेलेवेंट जो प्रश्न होता है उसको आप लोग 200-250 वर्ड में लिखिए। हो सकता है UPSC इन सबको देख रहा हो 1-2 साल के बाद, जब भी ऐसा मौका आया तो इसी पर एक क्वेश्चन बना दे। तो यह मेंस के व्यू ऑफ पॉइंट से महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। धन्यवाद।